नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस वीडियो में रिएक्शन देंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर डेली स्वाग का एक वीडियो है जहां पे मुजम्मल भाई जाके पूछ रहे हैं पाकिस्तान का जो पब्लिक है, जो बुजुर्ग है, कि भाई अभी करंट सिचुएशन पे पाकिस्तान, इवन एशिया का जो भी कंट्री है, उनमें से कौन सी कंट्री का करेंसी जो है वो सबसे बेहतर है दुनिया में, और कौन सी ऐसा कंट्री है जिसका गुर्बत प्रेजेंट टाइम है 2024 में चल रहा है। और एशिया का पूरा कंट्री अगर मिला के देखते हैं कि बहुत सारे तो कंट्री है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को लेके तो बहुत सारे तो कंट्री है, लेकिन किसका दबदबा दुनिया पे कायम है और दुनिया पे बेहतर चल रहा है, चाहे उसका एजुकेशन हो, चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो इसके सिलसिले में हम लोग पाकिस्तान पब्लिक से जानेंगे, और बाकी हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं। आज हमारे साथ एक नॉर्मल आदमी और एक एडवोकेट साहब मौजूद है। इनसे हम पूछते हैं कि भाई आपको पता है कि एशिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बन चुकी है इस टाइम? कौन सी है एशिया की मजबूत करेंसी? मुझे नहीं पता। आपको पता है? इंडिया की होगी। इंडिया की होगी। आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है ठीक कह रहे होंगे। चाइना से भी ज्यादा बड़ी होगी इंडिया की करेंसी। चाइना सारा तो नहीं आता एशिया में, उसका कुछ हिस्सा आता है चाइना। इंडिया जो है पूरा एशिया में आता है। तो आपने एशिया की बात की तो हम उस मुल्क को देखेंगे जो एशिया के अंदर है पूरा। चाइना को भी ऐड कर लें। मेरा ख्याल फिर भी इंडिया की स्ट्रॉन्ग। इंडिया की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद चाइना की होगी। उसके बाद चाइना नहीं, चाइना की नहीं। उसके बाद किसकी होगी? इंडिया के बाद अफगानिस्तान की भी हो सकती है। अफगानिस्तान की नहीं है सर। नहीं अफगानिस्तान की नहीं है। पहले आप अंदाजा लगा लें। हाँ हाँ जी। ये तो की बात है, श्रीलंका की तो नहीं है बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, अंदाजा लगा लें, मुल्कों का नाम ले लें दो चार। यूएई की नहीं, एशिया की बात हो रही है। एशिया की बात हो रही है। अच्छा, मैं बताता हूँ सर आपसे ही separate आपको, हुआ है। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी के जो रिकॉर्ड आया है सर, वो बांग्लादेश के नाम आया है। हाँ, बांग्लादेश। अच्छा हाँ जी। बांग्लादेश आपसे एशिया में सेपरेट हुआ भाई। अच्छा। जी। हाँ नहीं हाँ फिर भाई। ठीक है। सर बांग्लादेश का नाम आ गया। चेक करें इंडिया ने अपने आप को कितना सवार लिया सर। वो तो बड़ी डाउन होती थी करेंसी, एकदम से कैसे निकल गई? तो जाहिर है उन्होंने, उन कौम ने तरक्की की है, उनके लोगों ने सिंसियरली काम किया है। जब सिंसियरली काम होगा, हर बंदा अपने काम को काम समझ कर करेगा तो तरक्की यकीनन होगी। अच्छा हाँ, किसको ज्यादा क्रेडिट? उनके जो रूलर्स हैं उनको भी जाता है और उनकी पब्लिक को भी जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है? उनके हुक्मरानों को क्रेडिट जाता है। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब कि जो ना मुख्तलिफ हलकों की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक वजह और भी है। हाँ, एक वजह और भी है। वो वजह ये है कि हमारे यहाँ पर एक सूबे में से जो पार्टी जीती है ना, वो पूरी हुकूमत बनाती है वो, अच्छा, विच इज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पंजाब में से जो जीत हाँ जी, मतलब पहले बांग्लादेश में उस तरह होता था। पहले बांग्लादेश की वजह से हम सफ़र करते थे और उसे हमने अपना वो हिस्सा ज़ाया कर दिया। अब वो उसी चीज़ को हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि पंजाब में से जो जीते बाकी 3 सूबों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, तो जिससे हमारी यूनिटी भी वीक हो रही है मुल्क की, और मुल्क का जो सिस्टम है वो भी ख़राब हो रहा है। आप थोड़ा सा नज़र दहानी आपके मैं मदारिस के तालिबा की तरफ भी करवाना चाह रहा हूँ सर। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद पढ़ाया जाता है, लेकिन वहीं सिर्फ जो नादरा पढ़ाया जाता है, साइंस के बारे में तो बच्चों को पता ही नहीं है। नहीं, बात एक चीज़ और है। हमारे मदरसे हैं, मदरसे तो काम ही सिर्फ कुरान शरीफ का कर रहे हैं ना। मुझे उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है। वहाँ से बच्चे लाखों के हिसाब से उन्होंने कुरान मजीद हिफज किया है, उनको ये नहीं पता कि कुरान मजीद के अंदर हमें कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिए गए हैं और उन पर हमने अमल भी कर रहे हैं। जब जिस वक्त तक अमली ज़िंदगी में हम नहीं आएंगे, हम एक बल्ब लगाया हुआ है ना, अगर हम उसको जलाते नहीं तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह अगर हम इल्म हासिल करते हैं, उस पर अमल नहीं ना कर रहे हैं, या हम अमल करने की पोजीशन में नहीं है, तो इसका मतलब है वो ज़ीरो है काम। बिल्कुल सही बात। वो बल्ब लगा या ना लगा बराबर है। तो सर ये बच्चे बाहर निकलकर क्या साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, जितना आगे चैट जीपीटी का आ रहा दौर, आईटी का दौर है, क्या ये मदरसे के बच्चे हमारे जो मौजूदा तालीमी निज़ाम पढ़कर मुकाबला करेंगे दुनिया का? नहीं, हमारा निज़ाम तालीम जो है ना वो इस तरह के, हमने सारा सिस्टम रखा हुआ मेमोराइज के ऊपर। मैंने चीज़ याद की, किताब से पढ़ी, उसी तरह लिख दी, नंबर मिल गए। अच्छा, ये मेमोराइजेशन का सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। हमें समझ बूझ वाला काम देना चाहिए, समझानी चाहिए उस चीज़, उसकी लॉजिक्स बतानी चाहिए। सर इंडिया आईटी में दुनिया को लीड कर रहा है। वो बात वही है। आईटी का मतलब है कि उसकी लॉजिक स्ट्रॉन्ग है। लॉजिक्स, आप कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं लॉजिक से करते हैं काम, ठीक है ना। जो जब तक लॉजिक्स का मतलब है आप उसकी विजडम ठीक कर रहे हैं। अगर लॉजिक नहीं है तो आप विजडम नहीं ठीक कर रहे हैं, आप उसकी सिर्फ यानी उसकी जो रैम और रोम वाला मामला, आप उसकी रोम को भर रहे हैं, उसकी रैम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। आप मैं आपके लॉजिक को काफी समझ रहा हूँ। नहीं देखे ना,
आम बच्चा है ना, एक बच्चे से आप क्वेश्चन पूछते हैं फ़ौरन आंसर देता है, उसने और तरह की एजुकेशन ली हुई है। एक बच्चा 5 मिनट सोच कर जवाब देता है। अब हमारा कंप्यूटर जब हमारा मोबाइल स्लो होता है ना, हम कहते हैं यार ये नहीं लेना, हमने वो 30,000 की बजाय 60,000 वाला लेना है। वहाँ पर हम उस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं, पढ़ाई के दौरान हम उन चीज़ों को नहीं एडजस्ट कर रहे। क्या इस तालीमी निज़ाम का बच्चा आज कहीं भी इंटरनेशनल मवाद पर जाकर इंडिया के साथ मुकाबला हो जाए, हमारे तालीमी निज़ाम के बच्चे का किसी भी सेक्टर के अंदर क्या मुकाबला कर सकता है? नहीं, बात ये है कि जब तक हमारा एक जगह टैलेंटेड आदमी है वो तो कॉलेज का प्रिंसिपल बनता है, जो सबसे झूठ आदमी है वो हमारा वज़ीर आज़म बनता है। यानी कंपैरिजन दोनों का नॉलेज वाइज रैम और रोम के लिहाज से ये है जो रियलिटी है। पूरी दुनिया के अंदर मोबाइल की कीमत इसीलिए ज़्यादा है, उसकी रोम और रैम का फ़र्क होता है, ठीक है ना, उसी वजह हम ज़्यादा पेमेंट करते हैं। पर एक सवाल पूछना चाहूँगा, 2 मुल्क एट ए टाइम में आज़ाद हुए, एक मुल्क ने देखो कितना ज़्यादा 5वीं बड़ी मईशत बन गया, उनके रिजर्व $600 बिलियन के, उनकी हर एक चीज़ की मिसाल दी जाती है। सर वो कैसे तरक्की कर गया? आप मुझे एक बात कैलकुलेशन के मुताबिक बताइएगा कि कैसे हमारा मुल्क जो है ना वो बाहर से मैनेज हो रहा है। अच्छा, वो पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंटेड लोग हैं ना उनको मौका नहीं मिल रहा। जो गूफ किस्म के लोग हैं, बिल्कुल गूफ लोग, वो हुकूमत में आ रहे हैं। यानी हमारे जो MNA और MP बनते हैं उनमें से बाज़ ऐसे बंदे हैं, अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर के मुकाबले में उनका रिटर्न टेस्ट लें ना, वो उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमें भी कोई इस तरह का पॉलिटिशियन मिल सकता है जिस तरह का इंडिया का पॉलिटिशियन? हम यहाँ से उसको बुरा भला तो कहते हैं, क्या वो अपने मुल्क के लिए कैसा काम कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के लीडर की हमें भी ज़रूरत है? सर इस तरह के लीडर की ज़रूरत तो है, लेकिन ये है कि अगर आप कौमें जो होती है ना, जैसी कौम होती है वैसे ही उनके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। ये कुरान पाक का फ़ैसला है और इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो उनको अपने अलावा किसी की फ़िक्र नहीं है, कोई भी पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। जिस दिन आपको कोई पाकिस्तान के साथ सिंसियर पॉलिटिशियन मिल गया ना, उस दिन इंशाल्लाह मौके मौजूद हैं, लेकिन आप उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। इसलिए जब आपको कोई सिंसियर पॉलिटिशियन मिल गया तो आप भी, ये इंडिया और बांग्लादेश कुछ भी नहीं है आपके आगे, ठीक है ना। आपके पास सिर्फ और सिर्फ मौके की कमी है, आप इनसे भी आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा वकील साहब आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। भाई साहब वीडियो हो चुका है ख़त्म। अगर हम बात करेंगे तो इनके ऊपर देखिए, पाकिस्तान पब्लिक सपने में रहता है कि भाई पाकिस्तान जो है वो इंडिया अमेरिका को छोड़ के भी आगे जा सकता है और जाएगा भी जिस दिन उनको अच्छा हुक्मरान मिल जाएगा। ये तो सपना है, 76 साल से सपना नहीं टूट रहा है, सपना चलता ही आ रहा है और आने वाले 76 साल में भी ऐसे ही सपना देखता ही जाएगा पाकिस्तान वाले। भाई साहब कहाँ 600 बिलियन GDP लेके पाकिस्तान चल रहा है और कहाँ 3,700, अभी तो 4,000 के आसपास क्रॉस करेगा GDP जो इंडिया का होगा, $4,000 बिलियन के आसपास। तो जहाँ पे $4 ट्रिलियन और इधर बात करेंगे तो 300-400 बिलियन का GDP, भाई मतलब एक बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन जिस बात का सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ऐसा बात मत किया करो, ठीक है। सुधारने का अभी नहीं सुधर पाओगे भाई, सुधारने का चांस था जब 76 साल में जब आज़ादी मिला आप लोग को, इतना आज़ादी के खुशी में आज़ाद हो गए, इतना उड़ गए, अभी नीचे कूदने का भी टाइम नहीं है, उड़ते ही गए पूरा। खैर बाकी पहले वाले भाई साहब ने जैसे बात किए बहुत अच्छा लगा कि भाई एक समझदार बुजुर्ग बात किए। ऐसा देखिए उन्होंने जैसे बोले कि भाई ऐसा सिचुएशन पाकिस्तान पे भी हो रहा है कि भाई जो भी समझदार बंदे हैं वो कॉलेज का प्रिंसिपल बन रहा है, कहीं कहीं का IAS बन रहा है, लेकिन जो भी मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं है वो पॉलिटिशियन बनता है। भाई हर कंट्री में है ये सब छोटा मोटा चीज़ें, इंडिया में भी ऐसा बहुत छोटा बड़ा सिचुएशन जो है आप लोगों ने जैसे बोले कि भाई जो समझदार बंदे हैं ये लोग अपने अपने काम पे लगे रहते हैं और जो भी मूर्ख बंदे हैं पॉलिटिशियन पे जाता है भाई इंडिया पे भी है, ऐसा नहीं कि भाई इंडिया में भी नहीं है, मैं मान रहा हूँ इस बात को अपना इंडियन हो के भी। खैर बाकी हाँ पहले वाले भाई साहब का भाई दाग देना पड़ेगा कि भाई हाँ चलो दम है बंदे पे, बाकी दूसरे हाँ लॉजिकली बात किए। एक हम लोग देखते हैं ना 10 बंदे से 9 बंदे के पास लॉजिकली नहीं है, लेकिन 10 बंदे में यही एक बुजुर्ग है जिसके पास लॉजिक है बात करने का, सही तरीके का बात कर भी सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो भी बात की है कि भाई देखो कोई बंदा किसी जगह पे अपना इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो बंदा का काम
5 मिनट लगता है, कोई दूसरा बंदा आके 1 मिनट में करके दे देगा, तो कंपनी 1 मिनट वाले को ही चूज करेगा, चाहे उनके ऊपर 2 रुपये एक्स्ट्रा इन्वेस्ट क्यों ना करना पड़े। सही, मतलब सीधी सी बात है। इसलिए तो पाकिस्तान पीछे है भाई, पाकिस्तान का कोई भी बंदे को इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका एजुकेशन इतना स्लो कैटेगरी का है ना, अभी भी 1970 का एजुकेशन लेके चल रहा है। तो भाई स्लो तो होगा ना, इम्प्रूव करने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन इंडिया अभी, हाँ 76 साल में कुछ नहीं हुआ और 76 साल में गुजर जाएगा, कुछ नहीं होगा। 76 साल, आने वाले 76 साल में हो जाएगा, टेंशन मत लो। बाकी आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।